ये क्या कहना चाहेंगे सर प्रेस वार्ता से? देखिए, आज प्रेस वार्ता इस विषय पर है कि आप लोगों से एक मुलाकात हो जाएगी। कम से कम बहुत टाइम हो गया आप सबसे मिले हुए। दूसरा क्या है कि रुड़की के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, कई सारे घटनाक्रम हो गए। तो हमें भी लगा कि भाई विपक्ष से कोई पूछने नहीं आ रहा, विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा कि इस घटनाक्रमों में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर हम देखें तो सबसे नवीनीकरण जो घटनाक्रम है वो है मेयर आपके जो हैं गौरव गोयल जी, उनका निष्कासन। देखिए, बीजेपी सरकार ने अभी बताया कि 6 साल के लिए उन्हें प्रथम सदस्य भी निष्कासित कर दिया गया है। उन्हें 2.5 साल बाद याद आया कि उनका मेयर जो है रुड़की का वो भ्रष्ट है, वो किसी की सुनता नहीं है और ना वो मतलब अपने सरकार के खिलाफ जाके सारे काम कर रहा है। 2.5 साल तक जब वो लिप्त था और राज्य सरकार उसके साथ मिल के काम कर रही थी, तब तक उनकी समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने उससे कार्य पूरे कराए अपने। जो कार्य गलत से गलत हो सकते थे, जो पार्षदों ने हंगामा काटना था बीजेपी के, उन्होंने भी पूरा हंगामा काटा। उसके खिलाफ बोलना कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन तब सरकार ने नहीं सुनी। हाँ, अब सरकार कह रही है हमने सुनी और हमने निष्कासन कराया अपनी पार्टी से, वो भी लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को एक धोखा देने के लिए। अगर उन्होंने निष्कासन कराया तो उन्हें, जैसे उन्होंने यशपाल राणा के खिलाफ कार्रवाई करी थी, उन पर बैन लगा दिया था तुरंत, जबकि उनकी बात पूरी तरह सुनी भी नहीं गई थी तब। उसी हिसाब से अब गौरव गोयल को भी ऊपर बैन लगा देना चाहिए। गौरव गोयल की जितनी सदस्यता है उसे ख़त्म कर देनी चाहिए। जो उनके पास अधिकार हैं, उन अधिकारों को ख़त्म करके तुरंत जो है मेयर गौरव गोयल को निष्कासित कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें क्लीन चिट देके सरकार वापस बीजेपी में अपनी से उसमें जो है सम्मिलित कर ले। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा जो है वो आज की डेट में यही है। दूसरा जो चल रहा है प्रकरण, वो सबसे बड़ा प्रकरण जो हुआ है, जो बहुत गलत हुआ है शहर के लिए, वो हुआ है अरविंद कश्यप जी का। देखिए, अरविंद कश्यप जी हमारे कांग्रेस के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस अब तक इस मुद्दे पर अगर नहीं आई तो उसका सबसे बड़ा कारण भी जो है अरविंद कश्यप जी खुद रहे। अरविंद कश्यप जी ने ना तो किसी पदाधिकारी को, ना किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस के उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, ना उन्होंने उसकी मदद मांगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, अरविंद कश्यप जी इस शहर समाज के सभी जितने यहाँ पे समाज हैं उनमें सब में मौजूद आदमी हैं। उनकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है समाज को संवारने में और समाज के साथ लगी हुई थी। इसके अलावा उनके पूर्व भी जो है उनके नाम हैं। लेकिन हमारे विधायक प्रदीप बत्रा ने जो एक मतलब बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और वो भी एक ऐसे घटनाक्रम को जो आने वाले समय में लोगों के बीच में नफरत फैलाएगा, कि एक व्यक्ति का नाम पुतले पर लिख के और उसका जो है आपने आग लगाई और आपने जो है पुतला दहन करा, ये किसी की समझ से परे है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। मैं अपने शहर की जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि बीजेपी की जो ये गंदी राजनीति शुरू हुई है, इसे वो अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि आज अरविंद कश्यप है, कल हो सकता है वो खुद हो। तो इस गंदी राजनीति से दूर रहें और बीजेपी की मानसिकता को समझने की कोशिश करें, और ख़ास तौर से जो उनके विधायक हैं उनको। जातिगत विभाजन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत विभाजन का मसला आप लोगों ने बिल्कुल सही उठाया। अब किसी व्यक्ति के साथ अगर इतना घृणाक्रम कार्य होगा तो उसका समाज उसके साथ खड़ा होगा। अब आप ये देखिए कि उससे पहले कई बार हमारे खुद के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने कहा, कहने लगे कि जो हमारे यहाँ 2 वो बने हुए हैं व्यापार मंडल, उन्हें मैं एक करूँगा और एक छत्र के नीचे लाऊंगा। लेकिन उन्होंने तीसरा व्यापार मंडल खड़ा कर दिया जो सिविल लाइंस के अंदर खड़ा हो गया, जिसके विशाल शर्मा जी अध्यक्ष भी चुने गए। तो ये राजनीति जो अब चल गई है, पंजाबी समाज में खुद में अपने बहुत सारे गढ़ बन गए हैं, जिसमें संजय अरोड़ा अपनी राजनीति जो है लेके चल रहे हैं, अपने पंजाबी समाज की एक उन्होंने अलग से बना रखी है। इसके अलावा अभी आपके माध्यम से मैंने देखा संजीव ग्रोवर जी और प्रमोद जौहर की जो पंजाबी सभा है, जिसके वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं प्रमोद जौहर जी, उन्होंने खंडन किया कि पंजाबी समाज जो है उनके साथ नहीं है और पूरा पंजाबी समाज उनके साथ खड़ा नहीं है। वो भी एक अलग पंजाबी समाज हो गया। एक पंजाबी समाज हमें देखने को मिलता है नवीन गुलाटी जी के द्वारा, जो वो चलाते हैं, भरत कपूर और नवीन गुलाटी जी, वो एक अलग चलता है। तो मेरा कहना ये है कि ये विभाजन की जो स्थिति है, ये बीजेपी सरकार और यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने शुरू कराई है। उसका शायद कारण ये भी हो सकता है कि वो पद चिन्हों पे चल रहे हैं अंग्रेजों के, कि डिवाइड एंड रूल कीजिए। आप पहले इन्हें बांटिए समाज को, और समाज को बांटने के बाद इन्हें अपनी तरफ मिलाकर वो कीजिए। आप ये देखिए ना, एक कार्यक्रम हुआ जो मान सम्मान के लिए आपकी कल्पना सैनी जी के लिए हुआ, जो अभी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। उसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी
को मुबारकबाद देते देते उन्हीं के समाज के कुछ लोगों ने जो है मंत्री पद के लिए जो है हमारे विधायक प्रदीप बत्ता जी का नाम ले दिया। वहाँ पे भी विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ पे भी विभाजन देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी ने ये कार्य बहुत शुरू से करती आ रही है और लगातार करती जा रही है। कांग्रेस ने कभी भी विभाजन की बात नहीं करी, हर समाज हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की बात करी और आज भी वही काम वो कर रही है। देश में जैसा माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, देश का माहौल खराब अगर हो रहा है तो उसमें पूर्णतः पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है कि कोई गलती से अगर कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो उसका क्रेडिट वो लेती है, जबकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का कार्य रहा होता है। अगर किसी कार्य में पब्लिक या मीडिया उनसे पूछती है कि आपने ये कार्य क्यों कर दिया, तो उसका जितना भी गलत वो होता है वो कांग्रेस पे थोप देती है और ये कह देती है कि कांग्रेस ने भी किया था तो हमने उसको आगे बढ़ाया। अरे जो गलती अगर बाई चांस कांग्रेस ने की है और वो आप कर रहे हैं तो आप अपने आप लीजिए ना उस गलती को, आप कांग्रेस के मत्थे क्यों मर रहे हैं? तो आज की डेट में सिर्फ बीजेपी एक ही कार्य कर रही है, हर समाज को बांटने का और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का।